राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ के प्रश्नोत्तर की हम लोग चर्चा कर रहे थे। भाग 1 प्रश्नोत्तर भाग 1 में हम लोगों ने 7 प्रश्नों की चर्चा की। अब हम लोग 8वें प्रश्न की चर्चा करेंगे। प्रश्न इस प्रकार है, पाठ के आधार पर तुलसी के भाषा और सौंदर्य पर प्रकाश डालिए। इसका उत्तर इस प्रकार लिखेंगे। तुलसीदास अवधी और ब्रज भाषा के कुशल कवि हैं, पर पठित पाठ में शुद्ध साहित्यिक अवधी भाषा का प्रयोग किया है। संकलित अंश में चौपाई दोहा छंद शैली अपनाई गई है। तुलसीदास ने अपनी काव्य भाषा में अनेक अलंकारों का सटीक प्रयोग किया है। उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं, अनुप्रास अलंकार है, सकल संसारा, जड़ जानही, बाल ब्रह्मचारी, कोटि कुलीस आदि। जहाँ पे वर्णों की आवृत्ति है वह अनुप्रास अलंकार है। उत्प्रेक्षा अलंकार है, तुम तो कालू हाँ की जनु लावा। यहाँ पे संभावना व्यक्त की जा रही है, ऐसा लगता है जैसे तुम काल को हाँक कर ले आए हो, मेरे लिए मृत्यु को बुला कर ले आए हो। रूपक अलंकार का प्रयोग है, रघुकुल भानुवंश राकेश, इन दोनों में आरोप लगाया गया उपमेय में उपमान का, तो ये रूपक अलंकार है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, पुनि पुनि, बार बार। तुलसी ने अनेक मुहावरों का भी सटीक प्रयोग किया है, जैसे मुनि हरे सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखाई देता है। इस प्रकार से उन्होंने मुहावरों का भी प्रयोग किया है। प्रश्न नंबर 9, इस पूरे प्रसंग में व्यंग का अनूठा सौंदर्य है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर इस प्रकार लिखेंगे। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के पूरे प्रसंग में व्यंग का प्रभावशाली रूप समावेश हुआ है। पहला, प्रसंग के प्रारंभ में ही जब राम कहते हैं कि इस धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई सेवक ही होगा, तब परशुराम व्यंग्यात्मक स्वर में कहते हैं कि शत्रुता का कार्य करके सेवकाई का कार्य नहीं करता, वो जो शत्रुता का कार्य करता है वो शत्रु ही होता है। दूसरा, लक्ष्मण और परशुराम के मध्य हुए संवाद तो एक दूसरे पर व्यंग की सीमा को लांघते प्रतीत होते हैं। लक्ष्मण शिव धनुष को व्यंग में कहते हैं, बहुधनुई तोरी लड़काई, छोटा सा धनुष कहकर, बचपन में ऐसे बहुत सारे धनुष तोड़े थे कहकर व्यंग करते हैं। लक्ष्मण पुनः व्यंग करते हैं, चहत उड़ावन फूक पहाड़ू, यहाँ कुमड़ा बतिया को नाही, जे तर्जनी देखी मर जाही। जब परशुराम अपनी फरसे का बखान करते हैं तब लक्ष्मण उन पर व्यंग करते हैं, मात पितही उरिन भयनी के। इस प्रकार से पूरे प्रसंग में हमको व्यंग दिखाई देता है। प्रश्न नंबर 10, इस पूरे प्रसंग में व्यंग का अनूठा सौंदर्य है, उदाहरण के साथ स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर इस प्रकार लिखेंगे। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में व्यंग का अनूठा सौंदर्य है। लक्ष्मण के कथनों पर व्यंग का सौंदर्य देखते ही बनता है। पठित पाठ के अंश का कुछ उदाहरण है, बहुत धनुई तोरी लड़काई, कभऊ न असिरिस कीन गोसाई। इसका मतलब, हमने बचपन में बहुत सारे ऐसे धनुष तोड़े थे, पर तब आपने कभी भी इतना क्रोध नहीं किया, अब फिर ये क्रोध क्यों। दूसरा देखिए, चाहत उड़ावन फूक पहाड़ू, तुम तो फूक से पहाड़ को उड़ा देना चाहते हो, अर्थात हम तो पहाड़ के समान शक्तिशाली हैं और तुम फूक के हमें उड़ाना चाहते हो। परशुराम की शक्ति पर व्यंग। तीसरा, अपने मुंह तुम अपनी करनी, बार अनेक भांति बहु बढ़नी। परशुराम की गर्भोक्ति पर व्यंग, आप तो अनेक बार अनेक प्रकार से अपनी करनी का बखान कर चुके हैं। चौथा, सूर समर करनी करही कही न जनावई आपू, विद्यमान रन पाई रिपू, कायर कथई प्रतापू। यहाँ पर देखिए, आप प्रत्यक्ष रूप से परशुराम पर व्यंग है। वीर पुरुष युद्ध करके दिखाते हैं, आपकी तरह स्वयं गुणगान नहीं करते। शत्रु के समक्ष ऐसा व्यवहार करने वाले कायर होते हैं, अर्थात
आप कायर हैं। प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार पहचान कर लिखिए। बाल बिलोक की बधौ नहीं तो ही। इस पंक्ति में बा वर्ण की आवृत्ति है, अनुप्रास अलंकार है। दूसरा देखिए, कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा। कोटि कुलिस में अनुप्रास अलंकार है। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, इसमें तुलना की गई है। यहाँ पे उपमा अलंकार है जहाँ पे तुलना की जाती है। तीसरा, तुम तो काल हाकु जसुलावा, बार बार मोहि लाग बुलावा। इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है, जनु शब्द का प्रयोग किया गया है, संभावना व्यक्त की गई है। बार बार में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। घा देखें, लखन उत्तर आहुति सरिस भृगुवर कोप कुसानु, बढ़त देखी जल सम वचन बोले रघुकुल भानु। इसमें उपमा अलंकार है। प्रथम पंक्ति में सरिस तुलना की गई है। लखन उत्तर आहुति सरिस, सरिस मने के समान, भृगुकुल कोप कुशानु, लखन का उत्तर आहुति में घी का काम कर रहा था, उनके क्रोध को बढ़ा रहा था, तो यहाँ पर उपमा अलंकार है। रघुकुल भानु में रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। प्रश्न नंबर 12, सामाजिक जीवन में क्रोध की जरूरत बराबर पड़ती है। यदि क्रोध ना हो तो मनुष्य दूसरे के द्वारा पहुंचाए जाने वाले बहुत से कष्टों से की चिर निवृत्ति का उपाय ही न कर सके। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का ये कथन इस बात की पुष्टि करता है कि क्रोध हमेशा नकारात्मक भाव लिए नहीं होता, बल्कि कभी कभी सकारात्मक भी होता है। इसके पक्ष या विपक्ष में अपना मत प्रकट करिए। इसका उत्तर इस प्रकार लिखेंगे। सामाजिक जीवन में क्रोध की जरूरत पड़ती है। क्रोध कष्ट निवारण के उपाय के लिए आवश्यक है। क्रोध के पक्ष में, क्रोध हमें सक्रिय बनाए रखता है। क्रोध हमें अपने प्रति किए अन्याय का प्रतिकार करने के लिए प्रेरित करता है। क्रोध हमें उत्साहित करता है। क्रोध हमें आत्मसम्मानी बनाता है। क्रोध हमारे व्यक्तित्व का एहसास दूसरों को कराता है। अब इसके विपक्ष में तर्क होगा। क्रोध के विपक्ष में, क्रोध हमारे तन मन पर बुरा प्रभाव डालता है। क्रोध हमें घमंडी और चिड़चिड़ा बना देता है। क्रोध एक अवगुण माना जाता है। क्रोध में विवेक मारा जाता है। क्रोध में वशीभूत होकर हम दूसरों के प्रति अन्याय कर बैठते हैं। यहाँ तो पाठ पे आधारित प्रश्न हो गया। अब जीवन मूल्यों पर आधारित प्रश्न हम करेंगे। कविता का संदेश, परशुराम, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद कविता हमें क्या संदेश देती है, क्या संदेश मिलता है, इसका उत्तर हम इस प्रकार लिखेंगे। इस कविता में हमें ये संदेश मिलता है कि हमें परशुराम के समान अपने बारे में गर्वोक्तियाँ नहीं करनी चाहिए। धीर वीर पुरुष अपने बारे में स्वयं बखान नहीं करता, अपितु कुछ करके दिखाता है। इसके साथ ही साथ बड़े पूज्य व्यक्तियों के साथ राम के समान विनम्र व्यवहार करना चाहिए। यद्यपि लक्ष्मण के व्यंग सटीक हैं, पर उनका प्रयोग दूसरों के क्रोध में घी का काम करता है, शांत नहीं करता। लक्ष्मण भी कई बार शीतलता की सीमा का अतिक्रमण करते हैं, जिसे सर्वथा उचित नहीं कहा जा सकता। श्री राम का व्यवहार सर्वथा संतुलित एवं अनुकरणीय है। अब दूसरा प्रश्न है जीवन मूल्य पर आधारित। परशुराम के व्यवहार पर टिप्पणी कीजिए। परशुराम के व्यवहार के बारे में को लिखना है। इसमें हम लिखेंगे, परशुराम अत्यंत क्रोधी स्वभाव के हैं। वे छोटी छोटी बातों पर क्रोध करने लगते हैं। क्रोध में विवेक मारा जाता है और यही दशा परशुराम की है। परशुराम दंभी हैं। वे अपनी शक्ति और प्रताप के बारे में दंभपूर्ण गर्भोक्ति कहते हैं। गर्भोक्ति माने गर्व से अपनी बातें कहते हैं। परशुराम यथा स्थिति का मूल्यांकन करने में पूर्णतः असफल रहते हैं। विश्वामित्र सही सोचते हैं कि उन्हें केवल हरा हरा दिखाई देता है। परशुराम दूसरों का सम्मान करना नहीं जानते। वे राम और लक्ष्मण के प्रति अपमानजनक टिप्पणी करते हैं। इस प्रकार से हम लोग राम लक्ष्मण परशुराम पाठ के प्रश्नोत्तर लिखेंगे।